रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीफ यखनी पुलाव की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और जिसका एक एक चावल का दाना अलग अलग होगा। कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं कि आपके चावल टूट जाते हैं, हलवा बन जाते हैं, और कौन सी ऐसी ख़ास बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यखनी पुलाव तैयार करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यखनी तैयार कर लेते हैं और इसके लिए मेरे पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो हम रेसिपी में साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले प्रेशर कुकर के अंदर हम डालेंगे गोश्त, और ये 1.5 किलो गोश्त लिया है मैंने बीफ का। और साबुत खड़ा मसालों में 2 कड़ी पत्ता है, 1 बादियान का फूल है, 2 मोटी इलायची हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और लौंगे हैं, और है 2 हैं छोटी इलायची। ये साबुत खड़े मसाले ऐसे ही जाएंगे क्योंकि हमने पहले इसकी यखनी बनानी है। और इसके बाद इसमें जाएंगे हाफ़ कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्चें हैं, 2 अदरक के टुकड़े हैं और एक पूरा हमने लिया है जो है लहसुन। और इसमें जाएगी सौंफ, 1 टीस्पून सौंफ जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें यखनी की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और जाएगा 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, और इसके साथ इसमें जाएगा 2 टीस्पून नमक, और साथ इसमें हम डाल देंगे 5 जो है पानी के गिलास। इस तरीके से नमक आप दोस्तों अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और पानी डालने के बाद हम इसे अब बंद करके इसका वेट लगाएंगे। अगर दोस्तों आपके पास प्रेशर कुकर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे पतीले में भी यखनी को पका सकते हैं, तब आपको लगेंगे 45 मिनट। और अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आपको लगेंगे 20 मिनट। दोस्तों 20 मिनट यहाँ हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और अब हम वेट को हटा देंगे और इसका जो अब ढक्कन को हम ओपन करेंगे। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो यखनी है हमारी बनकर रेडी है और गोश्त भी गल चुका है। तो अब हमने क्या करना है, और जिसका जो गोश्त है वो हमने तमाम अच्छे तरीके से यहाँ हमने बोल में निकाल लेना है। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। अपने उन व्यूवर्स से मैं कहना चाहूँगी जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हमने अच्छे तरीके से हमने गोश्त निकाल लिया है और ये जो यखनी है उसको भी हम छान लेंगे। यखनी को भी हमने छान लिया है दोस्तों। अब हमें चाहिए मसाला तैयार करने के लिए 2 कटे हुए प्याज और टमाटर है, और 2 टेबलस्पून तक लहसुन का पेस्ट है, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, और साबुत खड़े मसाले हैं जो हम मसाले में भी इस्तेमाल करेंगे। और चावल हैं जो मैंने 1.5 किलो लिए हैं और उसे मैंने आधे घंटे से पहले ही भिगो के रख दिया था। सबसे पहले पतीली के अंदर हम डालेंगे 1 कप ऑयल। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जाएंगे साबुत खड़े मसाले। आज हमने दोस्तों खुशबुओं की इंतहा कर देनी है, तो इसको हम 30 सेकंड तक खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। और साथ इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ के छोटे हमने कटे हुए प्याज डालने हैं। दोस्तों प्याज आप हमेशा गर्म ऑयल में ही डालिएगा क्योंकि ठंडे ऑयल में डालने से जो आपके प्याज हैं वो 12 से 15 मिनट ले लेते हैं फ्राई होने के लिए। अगर आप इसे गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये 5 से 6 मिनट में आपके प्याज अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाएंगे, ब्राउन भी हो जाएंगे। और ठंडे ऑयल में ये ढीले पड़ जाते हैं दोस्तों, क्रिस्पी जो है नहीं रहते। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये डालने के बाद इसको भी हम 1 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि जो इसकी स्मेल है वो लहसुन की मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। और फ्राई करने के बाद अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसमें डालेंगे ये एक खूबसूरत सा कटा हुआ टमाटर, और साथ इसमें जाएंगी हमारी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसको पहले अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ये गोश्त, और इसको भी हम अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अच्छे तरीके से दोस्तों आपने इसको भूनना है ताकि जो इसका टेस्ट है वो लाजवाब हो सके। और जो यखनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपने इसका क्या करना है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे गोश्त को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट यानी कि हो चुके हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे यखनी। यखनी यहाँ मैं 3 लीटर डाल रही हूँ दोस्तों क्योंकि चावल मैंने 1.5 किलो लिए हैं। और इसमें मैं ऐड करूँगी 4 से 4 टेबलस्पून यानी कि नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो।
और अगर आपकी यखनी कम है तो दोस्तों आप उसमें पानी ऐड करके उसको 3 लीटर के मुताबिक कंप्लीट कर सकते हैं। और हमने अभी इसमें चावल नहीं डाले, पहले इसका हम उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखिए दोस्तों पानी जो है बबल्स आना शुरू हो चुके हैं यखनी में, और इसमें हम अपने चावल ऐड करेंगे जो हमने 1.5 किलो लिए हैं और आधे घंटे से भिगो के रखे हुए थे। कोई भी दाना ज़ाया नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से हम बोल को साफ़ करके डालेंगे। बहुत ही प्यार के साथ हल्के हाथों से हम इसे पहले मिक्स करेंगे और इसे हम फिर पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पर, जब तक जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता और चावल रेडी नहीं हो जाते। तो दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ आपने देखिए दोस्तों पानी जो है यखनी का, जो चावलों ने यखनी को अच्छी तरीके से पी लिया है। अब आपने यहाँ दम लगाना है। हल्का सा भी अगर आपका पानी हो तो आपने दम नहीं लगाना, नहीं तो आपके जो चावल हैं वो ढीले रह जाएंगे। तो अब हम इसको दम लगाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। अगर आप चाहें तो नीचे तवा भी रख सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे जो है 15 मिनट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए दोस्तों ये बीफ का यखनी पुलाव मज़ेदार सा हमारा बनकर रेडी है। इसका चावल का एक एक दाना आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग है, कितने ये निखरे हुए चावल तैयार हुए हैं और ये खुशबू और जायके से भरपूर हैं दोस्तों। अब हम इसे डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यखनी पुलाव बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। ये आप दोस्तों की तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है जो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।